नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आधुनिक काल की हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचे। एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी मस्त तरीके से करें, बढ़िया तरीके से करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो पुराने वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो बिना देरी के इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहें, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें। दोस्तों, हमारा आज का पहला पर्सन है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कहीं नहीं मिलेंगे, इस वीडियो में ही मिलेंगे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य हमारे द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता है, प्रीवियस एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सो आपने सही उत्तर का चयन करना है बिना किसी देरी के। और सबको प्रणाम। आज का ये क्वेश्चन का पहले जो ऑप्शन है वो है 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1910 ईस्वी और 1903 ईस्वी। बिना किसी देरी के आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है दोस्तों। और लगभग जो हिंदी साहित्य की तैयारी करें उनको ये क्वेश्चन बनेगा। वो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो सरस्वती की पत्रिका के जो संपादक बने वो बने 1903 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। सो बिना लापरवाही के तैयारी करें और अपनी सीट अब की बार 100% पक्की करें। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि रचना किसकी है? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मैत्री शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो भारत भारती बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, भारत भारती नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये किसकी है? तो ये हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना मैथिली शरण गुप्त की जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यहाँ पूछ लिया गया मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं जयद्रथवत, साकेत, हिमतरंगिणी या फिर यशोधरा। तो आपको पता ही है, यशोधरा माखनलाल चतुर्वेदी मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, जयद्रथवत जो भी मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है, बल्कि हिमकरीटनी ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन नंबर सी आपका 3 नंबर में सही होता है। सो अभी तक जिन दोस्तों ने लाइक नहीं ठोका है वो ज़रूर लाइक ठोक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मेरे दोस्तों को फिर से शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। सो बिना किसी देरी के इतनी तैयारी करें कि अब की बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। सो तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, हम अपनी तरफ से नहीं रखेंगे, आप अपनी तरफ से नहीं रखना। तो 4 नंबर है, इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? तो निम्न में से किसका गांव चिरगांव झांसी से रहा है? वृंदावन लाल शर्मा का, सियाराम शरण गुप्त का, हरिशंकर परसाई का या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का? तो 4 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा जो सियाराम शरण गुप्त हैं, इनका जो संबंध है वो चिरगांव झांसी से रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृतियों के नाम है इधर और इधर कृतिकार के नाम है। द्वापर किसके है? त्रिशूल तरंग किसके है? रस कलश किसके है? और हेमकृति किसकी है? तो त्रिशूल तरंग किसकी है? ज्ञाप्रसाद शुक्ल सेन की। द्वापर है माखनलाल चतुर्वेदी की, द्वापर है मैथिली शरण गुप्त की। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। रस कलश अयोध्या सिंहोपदय हरियोध और हेमकृति माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस तरह ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जो आपके
एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाती हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिलीशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला। मैथिलीशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रयोगवादी युग। तो सबको मालूम ही है द्विवेदी युग के ये कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त, बहुत ही कीर्ति प्रसिद्ध कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त, और बार बार इनकी जो रचनाएं हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? निम्न में से कौन सी जो कृति है वो रामनरेश त्रिपाठी की है? देवसभा है, स्वयंपन है, द्रौपदी है या प्रिय प्रवास है? तो रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना है वो हो जाएगी स्वयंपन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु नीरा और मृतक समान है। मृतक समान है, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। आपके ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिलीशरण गुप्त, बाल कृष्ण सर्वान नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। 8 नंबर में आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना ये पंक्ति है, जिसको ना निज भाषा निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु नीरा है और मृतक समान है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ये पंक्ति है, नोट डाउन कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। दोस्तों, आपके माता पिता को प्रणाम जिन्होंने आपको स्टैंड किया है यहाँ तक, और आगे आपकी तैयारी है, आपकी मेहनत है कि आप कितनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब में 100% सीट पक्की करते हैं। बिना किसी देरी के राष्ट्रीय हित में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबद्ध कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन और ये रचना, और आपके ऑप्शन में है राष्ट्रीय भारती, स्वदेशी कुंडल, भारत भारती या फिर राष्ट्रीय वीणा। तो सबको मालूम ही है जो भारत भारती रचना मैथिलीशरण गुप्त की, इसको देशभक्तिपूर्ण होने के कारण अंग्रेज सरकार ने प्रतिबद्ध कर दिया था। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीवियस एग्ज़ाम की ये फेवरेट पंक्ति है। IMP लगा लीजिए यहाँ पे, और आपके ऑप्शन में दिए गए हैं सांकेत की है, यशोधरा की है, पंचवटी की है या फिर द्वापर की है। ये तो पता है मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं, पर है किस काव्य कृति की? तो वो है यशोधरा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिलीशरण गुप्त की जो रचना है यशोधरा, इनमें ये ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। 11 नंबर है, सांकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? जो रचना सांकेत है उसकी रचना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था मैथिलीशरण गुप्त का? देश प्रेम था, रामकथा का चित्रण था, उर्मिला को महत्व देना था या फिर उपयुक्त छवि। तो 11 नंबर में आपका सही जवाब होता है उर्मिला को महत्व देना था। उर्मिला कौन थी? ये लक्ष्मण की पत्नी थी, तो उसको महत्व देने के लिए सांकेत की रचना की थी मैथिलीशरण गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यानी कि प्रेम त्याग के बिना अधूरा है, और करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर का चयन करो, ढूंढो। जितना फाइंड करोगे, जितना सर्च करोगे, उतना ही ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में, कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो 12 नंबर में आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, हल्दी घाटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रचना है। रचयिता की रचयिता कौन है? IMP लगा लीजिए दोस्तों। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, हल्दी के वीर किसको कहा जाता है?
ये तो सबको पता ही होगा, महाराणा प्रताप को कहा जाता है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध जीता था। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन में श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब तक चलता था? वो शाम तक चलता था, इसलिए श्याम नारायण पांडे की ये रचना है। 13 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी नामक। इनकी एक और रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों। इस तरीके की है वो हल्दी घाटी के रिलेटिव। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किसको है भाई? वो पुष्प की अभिलाषा आप में से किस किस को पुष्प की अभिलाषा है नामक कविता का रचयिता कौन है? अगर जिसको पुष्प की अभिलाषा भी होगी उसको इसका रचयिता भी मालूम होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन में है मैथिलीशरण गोपत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर गोपाल शरण सिंह नेपाली। तो 14 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। जो माखन लगाता है उसको पुष्प की अभिलाषा रहती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है पुष्प की अभिलाषा, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है कृति का नाम है, कृतिकार का नाम है। यहाँ पे है कश्मीर सुषमा, हिंडोला, हृदय तरंग और जौहर। तो थोड़ा सा नीचे छोटे दिए गए हैं, तो आपने थोड़ा कष्ट करना है यहाँ पे। तो सही उत्तर का आपने चयन करना है। तो कश्मीर सुषमा किसकी है? ये है श्रीधर पाठक की। इंडोला किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और हृदय तरंग किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न की। और जौहर किसकी है? वो है श्याम नारायण पांडे की। जौहर कब हुआ था? ऐसे इसको याद कर सकते हैं। जौहर कब हुआ था? जौहर जब युद्ध में हार गए थे तो शाम को जौहर हुआ था, तो श्याम नारायण पांडे। कश्मीर सुषमा किसने लिखी है? वो है श्रीधर पाठक। इंडोला किसने दिया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और हृदय तरंग किसकी आती है? जो रत्नाकर कवि रत्न होते हैं उनको हृदय की तरंग आती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 4 आपके यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिका रही है और खड़ी बोली हिंदी को प्रसिद्ध करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है, महत्वपूर्ण स्थान है। कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई 1900 में। 1900 में ये प्रकाशित हुई और महावीर द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में इसका कार्यभार संभाला। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? वो हुआ 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मैथिलीशरण गोपत की, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपके ऑप्शन में है 1908, 1912, 1910 या फिर 1920 ईस्वी। सही उत्तर का चयन कर लीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 17 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। जो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। सो दोस्तों, आपको 0 से 100% तक हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण इस चैनल पे कराया जाएगा बिना किसी ब्रेक के। सो दोस्तों, हमारे साथ साथ ये करते जाइए, आपकी तैयारी इतनी सिक्योर हो जाएगी कि आपको 100% नंबर लेने में से कोई नहीं रोक पाए। सो अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी रहा है? मैथिलीशरण गुप्त का, अयोध्या सिंह हृदय का, श्रीधर पाठक का और रामनरेश त्रिपाठी का। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर का आपने चयन करना है। सही उत्तर चयन कीजिए। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 रहा है? वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और बहुत सी उनकी रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो है मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उठाकर देखे हैं, इनमें से ही पूछे जाते हैं। आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम 2011 से हिंदी साहित्य के जो भी है, यूजीसी नेट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, एलटी ग्रेड है या मास्टर ग्रेड हिंदी है पंजाब में, तो उनमें जो पूछा गया है उस हिसाब से ये वीडियो बन रहे हैं दोस्तों। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिएगा आप
क्योंकि जैसे जैसे सर्च करोगे वैसे वैसे आपके सामने तस्वीर है वो क्लियर होती जाएगी। तो खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रीधर पाठक को, मैथिलीशरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदेव को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, सही उत्तर का आपने चयन करना है दोस्तों। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आप सबको पता ही है 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कारोबार अपने कंधों पर ले लिया था और 1920 तक इन्होंने कार्यभार संभाले रखा। सो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अपने सिर ले लिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाता है दोस्तों। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। समस्या पूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना और सुनहरे अक्षरों में लिख लेना इस क्वेश्चन को। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या फिर प्रयोगवादी युग में? तो 20 नंबर में आपका सीधा सीधा आंसर जाता है भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति कविताएं प्रचलित थी। भारतेंदु युग को भी कहा जाता है समस्या पूर्ति युग। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आ गया वो क्वेश्चन जो मास्टर कैडेट का ट्रेड में चल रहा है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, या वो किसका उपनाम एक भारतीय आत्मा है? रामनेश त्रिपाठी का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, मैथिलीशरण गुप्त का या मक्खनलाल चतुर्वेदी का है? तो एक भारतीय आत्मा कैसी होगी? वो मक्खन की तरह होगी, मक्खन की तरह, इतनी सॉफ्ट होगी मक्खन की तरह, एक भारतीय आत्मा। तो किसका नाम हो जाएगा? मक्खनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर डी आपका 21 नंबर में सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है स्वदेशी कुंडल। अब स्वदेशी कुंडल किसने पहने? विदेशी कुंडल तो हर कोई पहनता है, स्वदेशी कुंडल किसने पहने? नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन में रामचरित्र उपाध्याय, रास देवी प्रसाद पूरण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, गया प्रसाद शुक्ल सनई। तो 22 नंबर में आपका सीधा 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 आंसर कहा जाता है, तो वो जाता है देवी के ऊपर, देवी प्रसाद पूरण। जो देवी पूरण होगी वो क्या पहनेगी? स्वदेशी कुंडल पहनेगी। आसान सा क्वेश्चन आप सबसे बनेगा और एग्जाम में पूछा भी जाएगा। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया। ऑप्शन में आया रसकलश, चुपते चौपदे, मृत्युंजय या फिर प्रिय प्रवास। तो दोस्तों आपको पता ही है जो रसकलश है वही अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, चुपते चौपते भी इनकी है और प्रिय प्रवास भी इनकी है। तो ये तीनों तो इनकी होगी, तो मृत्युंजय इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोको दोस्तों, जल्दी करो, लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। झांसी की रानी, लो जी, झांसी की रानी को कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा करें। अब वो तो दिखता नहीं है, अभी किसी ने हाथ खड़ा किया है। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी के बारे में क्या जानते हो। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। किस किस ने झांसी की रानी जो कविता है वो पढ़ी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। आपके ऑप्शन में दिए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो 24 नंबर में सीधा सीधा जवाब है जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनकी ये रचना है झांसी की रानी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना कविता है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नोट डाउन करना, ध्यान में रखना दोस्तों। 25 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया? लो जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? सिया राम शरण गुप्त ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। तो 25 नंबर में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, उन्होंने प्रभा और प्रताप का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है? कौन सी है अभी दिनकर की? रसवंती है, मुकुल है, रसीमरेखा है या फिर पाथेय है? तो इनमें से दिनकर की कौन सी रचना है? तो 26 नंबर में आपका सही जवाब हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रसवंती। रस की बंती कब बनती है? दिन में बनती है, तो इसलिए दिनकर। रसवंती की रचना किसने की? दिनकर जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, कवासी के रचयिता का नाम बताइए। कवासी मैथिलीशरण गुप्त ऑप्शन में दिया गया है आपको, बालकृष्ण शर्मा दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी दिए गए, रामधारी सिंह दिए हैं। तो कवासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। 27 नंबर सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और आपका सही जवाब हो जाएगा जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं वो ही कवासी के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन 28 नंबर दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका और आपने वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? रेणुका में किया है, रथी में किया है, उर्वशी में किया है, हारे को हरिनाम में किया है। तो दोस्तों सीधा 28 नंबर आपका जाता है। जो उर्वशी है इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसमें इन्होंने काम अध्यात्म का निरूपण किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कृतियों के नाम दिए गए हैं, कृतिकार के नाम दिए गए हैं इधर, तो आपने इनको मिलान करना है। आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे दोस्तों बिना किसी देरी के। पहले आपकी कहते हैं हम विश्व पे आई जन्म के, मौर्य विजय, पंचवटी और कुरुक्षेत्र। तो हम विश्व पे आई जन्म के, अब बच्चे क्या बोलते हैं, हम तो जन्म जन्म के प्यासे हैं, तो क्या हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। मौर्य विजय, मौर्यों की विजय कहाँ कब हुई? जब वो सिया राम के शरण में आ गए, तो मौर्यों की विजय हो गई। अब पंचवटी, 5 वट किसके होते हैं? तो वो मैथी की होती है, मैथेश्वर गुप्त के। और कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ? तो वो दिन में हुआ, दिनकर। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना और ट्रिक को याद करना किस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था दोस्तों और फिर इसको लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया। सोनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो किस किस को ये क्वेश्चन बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के वीर में नाम आता है महाराणा प्रताप का। शौर्य की निशानी थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वो है श्याम नारायण पांडे, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ कब तक होता था? शाम तक होता था। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बताई गई है दोस्तों। बाकी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, इनके माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि इनकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि 100% अब की बार ये गवर्नमेंट जॉब में अपनी सिलेक्शन पास के। सो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक ठोक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जिन अभी नए दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल के और क्वेश्चन लेके आएंगे, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन होंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।